नमस्कार, आप सभी का तत्काल संदेश में स्वागत है। मैं निवेदिता चलती हूँ आज की बड़ी खबर की ओर। महज साल भर में राजा का रीवा से जाना, रीवा का दुर्भाग्य। लंबे समय तक रीवा वासियों के दिलों में राज करेंगे इलैया राजा। अपनी कार्यशैली की अमिट छाप छोड़ी इलैया राजा टी ने कोविड काल में रीवा के लिए वरदान साबित हुए। मात्र साल भर या कुछ महीने का कार्यकाल, इतने कम समय में ये पहचान बनाना भी मुश्किल होता है। जिले की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति को समझने में ही समय बीत जाता है, लेकिन अपने लगन, कर्मठता, सादगी, शालीनता और जनता से सीधा संवाद तथा प्रशासनिक कुशलता आदि गुणों के कारण न सिर्फ डॉक्टर इलैया राजा टी ने अपनी अलग पहचान बनाई, बल्कि लोगों के दिल में भी जगह बनाई। वो भी ऐसी जगह बनाई कि अपने नाम के अनुसार एक राजा की तरह लंबे समय तक रीवा के लोगों के दिलों में राज करते रहेंगे। डॉक्टर इलैया राजा टी ने कोविड की जिन विपरीत परिस्थितियों में रीवा का नेतृत्व किया, वह काबिले तारीफ था। यह रीवा का सौभाग्य ही था कि कोरोना काल में रीवा को डॉक्टर इलैया राजा जैसा संवेदनशील कलेक्टर मिला। इलैया राजा ने रीवा को कोविड की आपदा से सुरक्षित निकाला। उन्होंने खुद कोविड वार्ड में जाकर मरीजों और डॉक्टरों की हौसला अफजाई की। सुपर स्पेशलिटी, संजय गांधी और जिला चिकित्सालय की बिगड़ी व्यवस्था को पटरी पर लाने में जुटे रहे। रीवा के इतिहास में यह पहला अवसर था जब कोई कलेक्टर डॉक्टर कॉलोनी जाकर बंगले में पैसा कमा रहे डॉक्टरों को कर्तव्य बोध कराया हो। चिकित्सा ही नहीं, शिक्षा, राजस्व, सहकारिता और अन्य क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए सुधार हमेशा याद रहेंगे। लंबित राजस्व प्रकरणों, सीमांकन, सीएम हेल्पलाइन आदि के निपटारे के लिए उन्होंने जिस तरह अधिकारियों को लक्ष्य दिए, उससे रीवा के लोगों को बहुत राहत मिली। किसानों को खाद आसानी से मिले। साथ ही धान खरीदी केंद्रों पर उन्होंने जिस तरह सख्ती दिखाई, वह किसानों के लिए वरदान साबित हुई। इलैया राजा का प्रशासन जितना सख्त था, उतना ही वे गरीबों और समस्या लेकर आने वालों के लिए उदार थे। जन सुनवाई में पूरे समय खुद बैठकर तत्काल समस्या का निराकरण करते थे। भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई करते थे। सुबह से लेकर देर रात कहीं भी निरीक्षण करने पहुंच जाना उनकी खूबी थी। कुल मिलाकर इलैया राजा टी का कार्यकाल रीवा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और वे रीवा वासियों के दिलों में लंबे समय तक राज करते रहेंगे। यद्यपि उनकी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए उन्हें जबलपुर जैसा बड़ा जिला मिला है, किंतु अल्प समय में उनका यहाँ से स्थानांतरण रीवा के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। रीवा वासियों की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी की अपेक्षा हमेशा के लिए यही रहेगा कि जनता का प्रशासन के ऊपर भरोसा, मतलब कॉन्फिडेंस है ना, जीतना है, वही है ना, मतलब है ना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और सिस्टम के प्रति ईमानदारी और सिस्टम के प्रति लॉयल्टी होना चाहिए। सिस्टम और आम नागरिक जनता के प्रति हमको होना चाहिए, बिकॉज उन्हीं लोगों की है ना टैक्स पेमेंट से हम लोगों को सैलरी मिलता है। और उनकी है ना आप डेली रोज ऐसे व्यक्ति है इसका है ना कोई वॉइस नहीं है, आवाज नहीं है, उनका आप लोगों ने उनकी है ना समस्या को निदान कर दिया। मुझे लग रहा है उससे कोई बड़ा पुण्य का काम नहीं है। तो यही हम लोगों का है ना हमेशा एक मूल मंत्र होना चाहिए। डेली बेसिस पे ऐसे कोई दिन है ना हमें नहीं बीतना चाहिए हमने किसी न किसी व्यक्ति को है ना समस्या को समाधान ना करने। मतलब लोग हमेशा यही बोलते हैं कि आप कोई भी समस्या को समाधान नहीं है तो आप कुछ समस्या है। इसलिए हमको लगातार हमारी नीचे कितने लोग मतलब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से ना कमजोर वर्ग है, उनके लिए मतलब है ना हमको है ना ज्यादा से ज्यादा हमको काम करके देना है। और आपको है ना एक आत्म तृप्ति है ना उनको मिलेगा, आपका सोल है वो हैप्पी होगा। मेरे हिसाब से आप लोग है ना एडमिनिस्ट्रेशन का फेस रहे, आप सबको है ना बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा मैं भी है ना यही कहता हूँ कि हम लोग कुछ हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन सख्त भी होना चाहिए। जब भी कोई भी इंडिसिप्लिन नहीं है तो वो लीडर का है ना जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेटर का है ना जरूरी है कि मतलब है ना उनको है ना सही डायरेक्शन दे, मतलब सही डायरेक्शन देने के लिए कोशिश किया गया है। अदरवाइज मेरे हिसाब से आप सभी लोग, सारे लोग अच्छे लोग ही हैं, ठीक है। ओनली थिंग सिचुएशंस और एनवायरमेंट है ना उनको मौका देती है कि मतलब अच्छे काम करने का या गलत काम करने का। बट हम अच्छे काम हमेशा करते रहे और गरीब लोग उनके प्रति है ना हम लोग है ना समर्पण भावना के साथ है ना काम करते रहे, यही मेरा आशा है। और आप लोग है ना कोई भी इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे नंबर है ना सबके पास है। अब डेफिनेटली मुझे ना हमेशा संपर्क कर सकते हैं। हम जनरली आई एम ऑलवेज एक्सेसिबल, तो कोई भी चीज के लिए संकोच है ना करने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज अवेलेबल।